चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात कर लेते हैं कोलंबा के बारे में। ठीक है, कोलंबा मतलब कबूतर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कोलंबा मतलब कबूतर के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कबूतर में गिजार्ड का कार्य क्या हो जाता है। कबूतर में गिजार्ड जो होता है वो गिजार्ड हो जाता है, वो भोजन को पीसता है। ठीक है, भोजन को पीसता है। कबूतर में गिजार्ड का कार्य भोजन को पीसना है। गिजार्ड कबूतर के पेट का पिछला हिस्सा है जो विशेष रूप से भोजन को पीसने के लिए संशोधित है। इसमें भोजन को पीसने के लिए छोटे पत्थर व गैस्ट्रोलिथ हो सकते हैं। अच्छा भैया, ठीक है, जो बीज और अन्य खाद्य पदार्थों के यांत्रिक रूप से टूटने में कार्य करते हैं। गिजार्ड कबूतर में दांतों की भूमिका की भरपाई करता है। ठीक है, कोलंबा का पैक्टन किससे बना होता है। कोलंबा का पैक्टन जो है वो कोराइट से बना होता है। ठीक है, कोराइट से बना होता है। कबूतर पैक्टन या ओकुली कबूतर पक्षी की आंख में रचित से संबंधित रक्तवाहिकाओं की कंघी जैसी संरचना होती है। देख रहे हो ये वाली। ठीक है, ये यहाँ पे ये, ठीक है, पैक्टिन जिसे कहते हैं। क्या होता है ये? यह एक गैर संवेदी संरचित संरचना है जो उस बिंदु से कांच के हाशिए में प्रोजेक्ट करती है जहां ऑप्टिक तंत्रिका गोलिक नेत्र गोलक में प्रवेश करती है। सभी पक्षियों को सरीसृपों में मौजूद है। सामान्य चट्टानी कबूतर घोंसला नहीं बनाता है, तो ये आपका पेड़ पर नहीं बनाता है। पेड़ पर भैया नहीं बनाएगा। ठीक है, सामान्य चट्टानी कबूतर पेड़ पर घोंसला नहीं बनाता है। यह पक्षी परिवार कोलम्बिडी का सदस्य है। इसे कबूतर के रूप में जाना जाता है। शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में रॉक कबूतर विभिन्न प्रकार की ढकी हुई सपाट सतहों तथा पुराने तथा सुनसान इमारतों में घोंसला बनाते हैं। प्राकृतिक क्षेत्रों में यह आश्रय वाली चट्टानों पर घोंसला बनाते हैं। किस जीव के कपाल में इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्किड पाया जाता है? तो कबूतर में पाया जाता है। ठीक है, पिजन मिल्क का उत्सर्जन होता है। पिजन मिल्क का उत्सर्जन होता है तो क्रॉप ग्रंथि नर व मादा द्वारा। ठीक है, कबूतर के ग्रसिका का मध्य भाग फैलकर एक पतली भित्ति का द्विपटिका अन्नपुट बनाता है जिसे कबूतर के दूध यानी पिजन मिल्क का श्रावण होता है। यह नर व मादा दोनों पक्षियों में बनता है। इसमें 35% वसा पाई जाती है। यह अवयस्क पक्षियों के पोषण में प्रयुक्त होता है। पैक्टन किसकी आंख में पाया जाता है? पैक्टन अभी जस्ट पढ़ा था, किसमें? कबूतर में पाया जाता है। ठीक है, पैक्टन कबूतर में। अगला सवाल है, कह रहा है किस जीव में सबसे हल्की हड्डियां पाई जाती हैं? कबूतर में ही। कबूतर जा जा जा। ठीक है, न्यूमेटिक अस्थि भी कहते हैं, कबूतर में पाई जाती है। यूरोपाइजियल ग्रंथि संबंधित होती है किससे? कबूतर से। यूरोपाइजियल ग्रंथि को प्रीन ग्रंथि भी कहते हैं। यह कबूतर में पाई जाती है। तेल का स्राव करती है जो पक्षी के पंख को जलरोधी बनाता है। कबूतर की रेटिना में होता है तो ये आपका सलाखों से अधिक शंकु होते हैं, यानी मोर कोन्स देन रॉड। ठीक है, सलाखों से अधिक शंकु होते हैं। अगला सवाल है कि कबूतर में बाह्य नासारंध्र ढका होता है। किससे ढका होता है? तो शेरी द्वारा ढका होता है। शेरी द्वारा ढका होता है। शेरी क्या होता है भाई? शेरी द्वारा ढका होता है। कबूतर में बाह्य नासारंध्र शेरी द्वारा ढका होता है। कबूतर जंगली या घरेलू पक्षी दोनों है। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम कोलंबिया लिविया है। यह संकार्डेटा का जंतु है जो वैसे तो कबूतर का पूरा शरीर फेदर से ढका होता है। ऊपरी चोंच के पास फेदर से ढके एरिया में शेरी पाया जाता है। शेरी के आंतरिक भाग में जोड़ी बाह्य नासारंध्र पाए जाते हैं। कबूतर का दूध स्रावित होता है, नर व मादा दोनों से होता है। कह रहा है कि क्रॉप मिल्क फाउंड इन किस में मिलेगा? कबूतर में। ठीक है, अगला सवाल, कोमल पर होते हैं अंडे से निकले नए बच्चे कबूतर में होते हैं। अच्छा, ठीक है, पक्षियों में मूत्राशय होता है तो अनुपस्थित होता है। ठीक है, नहीं होता है इनमें। ठीक है, कह रहा है कि दोहरा परिसंचरण तथा दोहरा श्वसन क्रमशः पाया जाता है तो किसमें? ऑरिक्टोलैगस और कोलंबा में पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण तथा दोहरा श्वसन पाया जाता है। ठीक है भाई साहब, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम खरगोश बात करेंगे। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।